हर हर महादेव। कभी आपने सोचा है कि एक मुट्ठी मिट्टी से बना हुआ छोटा सा शिवलिंग कैसे मनुष्य को मोक्ष तक पहुंचा सकता है? क्या सच में केवल शिवलिंग पूजा से जीवन के कलह, दुख, रोग और पाप समाप्त हो सकते हैं? आज हम शिव महापुराण के एपिसोड 4 में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहाँ पर स्वयं भगवान शिव ने लिंग पूजा की महिमा का वर्णन किया है और इसकी विधि और अपने भक्तों के उद्धार का रहस्य बताया है। आइए श्रद्धा के साथ बैठिए और मन में शिव को स्थिर करके ये कहानी सुनिए। प्राचीन समय में जब ऋषि मुनि एकत्रित होकर सूत जी से प्रश्न कर रहे थे, तो उनके मन में एक जिज्ञासा उठी। उन्होंने कहा कि सूत जी, संसार में अनेक प्रकार की पूजा, यज्ञ, तप और व्रत बताए गए हैं, परंतु उनमें से सर्व उच्च कौन सा है? ऐसी कौन सी साधना है जिसके करने से मनुष्य योनि में ही अपनी सभी पापों को खत्म करके स्वर्ग की प्राप्ति और अच्छे फल की प्राप्ति कर सकता है? सूत जी ने मुस्कुराकर कहा कि हे मुनियों, आपने जो आज प्रश्न किया है वो अत्यंत शुभ है और मानव जाति के लिए, उनके कल्याण के लिए सर्वोत्तम है। भगवान शिव की लिंग पूजा का वह साधन है जो मनुष्य को भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करती है। लिंग स्वयं सृष्टि का मूल है, इसके बिना सृष्टि असंभव है। यह आकार और निरंकार दोनों का संगम है। शिवलिंग कोई साधारण पत्थर नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रतीक है। वो आगे कहते हैं कि जब सृष्टि की रचना से पहले केवल अंधकार था, तब एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई थी। वह ज्योति ही लिंग स्वरूप थी। ब्रह्मा और विष्णु ने उसी अनंत ज्योति और आदि के अंत खोजने का प्रयास किया था, परंतु वे उसमें असफल हुए थे। तब उन्हें ज्ञात हुआ कि वही अनंत लिंग भगवान शिव का स्वरूप है। इसीलिए लिंग पूजा का अर्थ है अनंत निरंकार परमात्मा की उपासना। अब सूत जी पार्थिव लिंग की महिमा बताते हुए कहते हैं कि कलयुग में जब मनुष्य का मन चंचल और जीवन में व्यस्त हो जाएगा, तब मिट्टी से बने पार्थिव लिंग की पूजा सबसे सरल और प्रभावशाली साधन होगा। एक दिन एक गरीब ब्राह्मण था। उसके पास न तो सोना था, न चांदी थी, न मंदिर था। उसके हृदय में शिव के प्रति अटूट प्रेम था। उसने नदी के किनारे से थोड़ी सी मिट्टी ली और अपने हाथों से ही एक छोटा सा शिवलिंग बनाया। उसे प्रेम से स्थापित करके ओम नमः शिवाय का जाप करने लगा। उसके पास चढ़ाने के लिए कुछ नहीं था, केवल सादा जल और एक बेल पत्र अर्पित कर और पूरी मन और भावना से उसने मंत्रों का उच्चारण किया। उसका भाव इतना निर्मल था कि कुछ ही समय के बाद उसके जीवन के सारे दुख समाप्त होने लगे। अंत समय में स्वयं भगवान शिव ने उसे दर्शन देकर कहा कि हे भक्त, तूने मिट्टी में मुझे देखा है, इसीलिए मैं तुझे अपने धाम लेकर जाऊंगा। यह कथा हमें सिखाती है कि शिव कितने भव्य हैं, उन्हें बस सिर्फ भाव चाहिए। पार्थिव लिंग के निर्माण की विधि, आज हम उसकी कथा सुनाने जा रहे हैं। सूत जी कहते हैं कि हे मुनियों, यदि मनुष्य
पार्थिव शिवलिंग बनाकर विधि पूर्वक पूजा करता है तो उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके शुद्ध स्थान पर बैठकर फिर पवित्र मिट्टी लेकर या मिट्टी नदी से या तालाब या अपने घर के आंगन से भी ली जा सकती है। मिट्टी को लेते समय मन में शिव का स्मरण करें और सांब सदाशिव या ओम नमः शिवाय का जाप करें। मिट्टी को गंगा जल या फिर साफ सुथरे जल से गूंथ कर अंगूठे और उंगलियों से लिंग का आकार बनाएं। ध्यान रखें कि वह गोल और ऊपर से थोड़ा नुकीला हो। यह ब्रह्मांड का प्रतीक है जिससे ब्रह्मांड की रचना हुई है। फिर उसे एक तांब या मिट्टी के पात्र में स्थापित करें। उसके नीचे थोड़ा सा चावल आटा रख दें और इसके बाद विधि पूर्वक पूजन आरंभ करें। जल अभिषेक पंचामृत से स्नान कराएं या फिर शुद्ध जल से उसे धों। बेलपत्र, धतूरा या चंदन उस पर अर्पित करें और शांति से बैठकर ओम नमः शिवाय या सांब सदाशिव का जाप करें। यदि संभव हो और आपके पास वक्त हो और शिव नाम की महिमा का जाप अगर आप करना चाहते हैं तो महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप कर सकते हैं और अंत में आरती करके आपसे हुए जितने पाप जाने अनजाने में हुए हैं उन सब के लिए क्षमा प्रार्थना करें। सूत जी कहते हैं कि जो व्यक्ति इस विधि को एक दिन भी करता है उसे 100 यज्ञ की फल की प्राप्ति होती है। इस अध्याय में यह बताया गया है यदि मनुष्य किसी विशेष कामना के लिए शिवलिंग की पूजा करता है जैसे संतान, धन, स्वास्थ्य, विजय, तो शिव उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तुरंत जो निष्काम भाव से केवल प्रेम और समर्पण से पूजा करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तभी सूत जी ने एक छोटी सी कहानी बताई कि एक बार एक राजा था जिसका राज्य बार बार युद्ध और कलह से घिरा हुआ था। उसने अनेकों यज्ञ कराए मगर शांति नहीं मिली। तब एक संत के कहने पर उसने पार्थिव लिंग की पूजा का उपदेश दिया और राजा ने प्रतिदिन एक नया शिवलिंग बनाकर पूजा शुरू की। कुछ ही महीनों में राज्य में शांति और समृद्धि लौट आई। अंत में राजा का मन भी वैराग्य से भर गया था। उसने राज्य को त्याग कर महादेव की भक्ति में अपना जीवन लगा दिया। मृत्यु के समय जब शिवदूत उसे लेने आए तो यह दर्शाया गया है कि स्वयं शिवदूत उसे लेकर महादेव के पास लेकर गए थे। शिव पहले आपकी समस्या सुलझाते हैं और फिर आपको अपने पास बुलाते हैं। इस अध्याय में भगवान शिव ने कहा है कि मैं अपने भक्तों का कभी त्याग नहीं करता। जैसे एक शिकारी था जिसने जाने अनजाने में ही सही शिवरात्रि की रात को एक पेड़ पर बैठकर और नीचे रखे शिवलिंग पर जल की कुछ बूंदें गिरा दी और सारी रात भूखा प्यासा उस पेड़ पर बैठा रहा। जाने अनजाने में सही वह पेड़ बेलपत्र का था। उसके हिलने डुलने से उसने जो बेलपत्र शिवलिंग पर पड़े, जाने अनजाने में ही शिवरात्रि का उसने जागरण कर बैठा। उसके इस अनजान व्रत से भी प्रसन्न होकर शिव ने उसे सभी पापों से मुक्त कर दिया। तो इससे स्पष्ट होता है कि महादेव सिर्फ भाव देखते हैं, ना कि धन दौलत देखते हैं। यह अध्याय, यह एपिसोड हमें सिखाता है कि शिवलिंग की पूजा केवल कर्म कांड नहीं बल्कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का माध्यम होता है। पार्थिव लिंग हमें सिखाता है कि मिट्टी से
बना यह शरीर भी एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। पर यदि इस शरीर से शिव का स्मरण किया जाए तो आत्मा अमर होती है और परमात्मा से मिलती है। जो इस एपिसोड में श्रवण किया गया है उसके भीतर स्वयं शिव के प्रति प्रेम की जागरूकता है। उसके जीवन में कलह से शांति के मार्ग का रास्ता है। उसके मन में वैराग्य और शांति का प्रकाश भरा हुआ है। तो भक्तों, आज हमने जाना कि एक मुट्ठी मिट्टी से महादेव का वास हो सकता है। ज़रूरत है केवल एक सच्चे भाव की। यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई है तो कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। और शिव महापुराण के नेक्स्ट एपिसोड में हम कुछ और भाव पूर्वक और कैसे महादेव के समीप हम जा सकते हैं यह बताने की कोशिश करेंगे। एक सरल मार्ग, शायद हमें कुछ ज्ञात नहीं मगर फिर भी हम बहुत कुछ आपको महादेव के बारे में बताने की कोशिश करेंगे। इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि महादेव के अनेकों एपिसोड आपके पास आ सकें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये सब आपके लिए हैं। हर हर महादेव।